मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खनिज विभाग से जुड़े लीज धारकों और निवेशकों के लिए नई नीतियां जारी की हैं। राजस्थान खनिज नीति 2024 और राजस्थान एमसैंड नीति 2024, जिसमें कई बड़े प्रावधान किए गए हैं, जिससे न केवल निवेशकों को राहत मिलेगी बल्कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर उपलब्ध होंगे। साथ ही राज्य सरकार के राजस्व में काफी बढ़ोतरी होगी। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश के जीडीपी में खनन क्षेत्र के योगदान को बढ़ाकर 8% तक करने के मकसद से प्रदेश में राजस्थान खनिज नीति 2024 लाई गई है। अभी खनन क्षेत्र का योगदान 3.4% है, जिसे अगले 23 वर्ष में यानी वर्ष 2046-47 तक बढ़ाकर 8% तक किया जाएगा। पीएम मोदी ने साल 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। उसी दिशा में सीएम भजनलाल शर्मा ने तब तक खनन क्षेत्र से 1 लाख करोड़ का सालाना राजस्व जुटाने, 1 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराने और खनन के मौजूदा क्षेत्रफल को 0.68% तक बढ़ाकर 2% तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। खनिज नीति के तहत आवेदनों के निस्तारण के लिए समय सीमा निर्धारित होगी। अलग अलग नामों से स्वीकृत रियायतों, मंशा पत्रों का एकीकरण होगा। निर्माण कार्यों में उपयोगी खनिज मुर्रम के भी परमिट दिए जाएंगे। पोस्ट ऑक्शन फैसिलिटेशन को बेहतर विकसित किया जाएगा। अवैध खनन रोकने को खनन पट्टों और वे ब्रिजों की जियो फेंसिंग की जाएगी। अवैध परिवहन रोकने को जीपीएस आधारित व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम। खनिज नीति में बजरी के नियमन को लेकर कवायद की गई है। बजरी के अधिक से अधिक ब्लॉक की नीलामी की कोशिश रहेगी। बजरी को लेकर विभाग द्वारा एक पोर्टल विकसित किया जाएगा। बजरी निर्माता से आमजन सीधे बजरी खरीद सकेंगे, जिससे अवैध बजरी रुकेगी। एनवायरमेंट क्लियरेंस संबंधी जरूरतों पर भी समीक्षा की जाएगी। खनिज नीति के साथ ही बजरी के विकल्प के रूप में एमसैंड को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान एमसैंड नीति 2024 भी लॉन्च की गई। इसका मकसद नदियों से बजरी की आपूर्ति पर निर्भरता में कमी लाने के साथ ही इकोसिस्टम में सुधार लाना है। इससे आमजन को बजरी का सस्ता और सुगम विकल्प मिल सकेगा। खनन क्षेत्रों में उपलब्ध ओवरबर्डन डंप्स का उपयोग हो सकेगा। आपको बता दें कि एमसैंड नीति में क्या राहतें मिलेंगी। सरकारी भूमि में ओवरबर्डन डंप्स के एमसैंड निर्माण में उपयोग पर दे डीएमएफटी में पूरी छूट। इसकी रॉयल्टी में 50% तक की छूट दी जाएगी। एमसैंड यूनिट लगाने के लिए कीननेस मनी में 50% तक कमी लाई जाएगी। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 के तहत ये परिलाभ दिए जाएंगे। देय एवं जमा राज्य कर का 75% 10 वर्षों के लिए परिलाभ होगा। ईपीएफ ईएसआईसी पर नियोक्ता के योगदान का 50% रिइंबर्समेंट होगा। 75% स्टाम्प शुल्क के भुगतान से छूट, 25% स्टाम्प शुल्क का रिइंबर्समेंट। 7 सालों के लिए विद्युत शुल्क में दी जाएगी 100% तक की छूट। एमसैंड नीति की सबसे बड़ी बात यह है कि अब राजकीय निर्माण कार्यों में अगले 5 सालों में बजरी के आधे विकल्प के रूप में एमसैंड का उपयोग करना अनिवार्य होगा। राज्य के सरकारी, अर्ध सरकारी, स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थाएं, राज्य सरकार से वित्त पोषित संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले निर्माण कार्यों में अभी 25% एमसैंड का उपयोग करना जरूरी है। साल 2028-29 तक इसे बढ़ाकर 50% तक किया जाएगा। काशीराम चौधरी, जी मीडिया, जयपुर।